सभी साथियों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम 6 महीने में फिर से होगा। इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक निकल करके आया, मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड। और इस टॉपिक से 17 और 18 फरवरी की दोनों शिफ्ट में 13 से 14 प्रश्न हमें देखने को मिले। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को कवर करने का मतलब ये है कि आपके 25 से 30 मार्क्स इस टॉपिक से कवर होने वाले हैं, इसलिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है। आपको क्या करना चाहिए? 17 फरवरी की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया ये प्रश्न, क्या करना चाहिए आपको? या स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ है, किशोर पर चोरी का आरोप लगा रही है, मॉब लिंचिंग का प्रयास कर रही है, आपको क्या करना चाहिए? दबाव बनाकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए, ये विकल्प गलत है। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित कर देना चाहिए, ये भी गलत है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको क्या करना चाहिए? 17 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया ये प्रश्न, आपको क्या करना चाहिए? इसके विकल्प को हम देखेंगे। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, ये सही है। आगे का है चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश, ये विकल्प गलत हो जाएगा। तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीतिक अभियान कार्यक्रम पर प्रतिबंध, बैन लगाना चाहिए, ये भी गलत है। अगर आप देखेंगे ए और सी में से जो विकल्प है, तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी आप नहीं कर सकते इतने बड़े स्तर पर, और कितने क्षेत्रों में इस तरह की निवारक नजरबंदी की जाएगी, ये विकल्प भी सही नहीं होगा। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। आगे का जो प्रश्न है हम देखेंगे, इस तरह से प्रश्न भी हम देखने को मिले। पुलिस में रैंक से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति इनमें से कौन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एसएचओ। एसएचओ का जो मतलब होता है वो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है, इसे आप याद रखें। स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है एसएचओ का मतलब। और यहाँ एसडीओ होता है, वो सब डिवीजन ऑफिसर होता है, सब डिविजनल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत में पुलिस महानिदेशक डीजीपी एक स्टार रैंक और भारत में सर्वोच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी होते हैं। राज्य की पुलिस के जो प्रमुख होते हैं वो डीजीपी होते हैं। अब ये कितने स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं? यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर ए आएगा, 3। ये 3 स्टार रैंक के अधिकारी होते हैं जो महानिदेशक या डीजीपी होते हैं, और भारत में सर्वोच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कानून के नियम की शुरुआत किसने की थी? कानून के नियम की शुरुआत, उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश या अंग्रेजों ने भारत में कानून के नियम की शुरुआत की थी। ये प्रश्न भी पूछा गया था। इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। किस पद का पुलिस अधिकारी एक पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है? किस पद का पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन का प्रमुख? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंस्पेक्टर या दरोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है? जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जिला कलेक्टर। आगे का प्रश्न देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं। एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया है और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, आप क्या करेंगे? डॉक्टर पर रिश्तेदार हमला कर रहे हैं, इस तरह की सूचना आपको मिलती है, जबकि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। अब आप क्या करेंगे? इसके जो विकल्प हैं उसे हम देख लेते हैं। पहला विकल्प, हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे, ये विकल्प गलत हो जाएगा। तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और आदेश का इंतजार करेंगे, ये विकल्प गलत है। अपने अधीनस्थों को कुछ समय बाद अस्पताल का दौरा करने को कहेंगे, ये भी गलत है। पहला भी गलत है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही होगा। आप तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी हैं।
और एक अपराधी को वन क्षेत्र के माध्यम से एक जेल से दूसरी जेल ले जा रहे हैं। मिडवे अपराधी आपको बताता है कि उसे प्रकृति की कॉल का जवाब देने की आवश्यकता है। आपको अपने सीनियर्स द्वारा सूचित किया जाता है कि वाहन को बीच में न रोकें, आप क्या करेंगे। वो बोल रहा है जो अपराधी है कि जो प्रकृति की कॉल आ रही है उसका जवाब देने की उसे आवश्यकता है। इसके जो विकल्प हैं इसे हम देख लेते हैं। पहला विकल्प है वरिष्ठों को बताएंगे और वाहन रोकने से पहले उनकी अनुमति लेंगे और अपराधी को बांधेंगे ताकि वह भाग ना जाए। दूसरा विकल्प है अपराधी को जैसा चाहे वैसा करने देंगे। ये तो सीधा ही गलत हो गया, बी वाला। तो अपराधी को बताएंगे कि गंतव्य पर पहुंचने तक वाहन नहीं रुकेगा। या जो विकल्प डी है वाहन रोकेंगे और अपराधी को कॉल करने देंगे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला जो विकल्प था आप पहले जो सीनियर्स हैं उनको बताएंगे, वाहन रोकने से पहले उनकी अनुमति लेना जरूरी है और अपराधी को बांध कर रखना भी जरूरी है ताकि वह भाग ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आपको सूचना मिलती है कि आपका एक साथी पुलिस अधिकारी पासपोर्ट विवरण के सत्यापन के संबंध में स्वीकृति देने के बदले रिश्वत लेता है। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? विकल्प देख लेते हैं। पहला है उस पुलिस अधिकारी से बात करेंगे और उसे रिश्वत न लेने को कहेंगे। आगे का है उसके खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करेंगे। विकल्प सी है अपने सीनियर्स को सूचित करेंगे और उन्हें जेल में भेजने को कहेंगे। या डी जानकारी की जांच करेंगे और फिर सीनियर्स को सूचित करेंगे। यह विकल्प सही होगा, डी वाला, जानकारी की जांच करेंगे फिर सीनियर्स को सूचित करेंगे। किसी भी सूचना के आधार पर आप किसी भी अधिकारी को सीधे नहीं बोल सकते हैं। सूचना के आधार पर इस तरह की बात नहीं की जा सकती है या सीनियर्स को सूचित नहीं कर सकते हैं। आप पहले मामले की जांच करेंगे फिर उसके बाद सीनियर्स को सूचित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से एक जरूरी काम मिला है लेकिन आपको अंदेशा है कि इस काम के लिए कुछ कानून के उल्लंघन की आवश्यकता होगी। आप क्या करेंगे? आपको ऐसा लग रहा है कि इस काम को करने से कानून का उल्लंघन हो जाएगा या हो रही है, तो आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है आदेशों पर ध्यान न देंगे, अपनी अंतरात्मा साफ रखते हुए कुछ नहीं करेंगे। विकल्प ये गलत है। दूसरा है आदेश को अपने अधीनस्थों को देंगे ताकि गलत के लिए खुद जिम्मेदार ना हो। जो आपके जो जूनियर हैं उनको ये सौंप देंगे ताकि आपके ऊपर ये जिम्मेदारी ना लगे कुछ गलत होने के बाद, ये भी गलत हो जाएगा। जासूसों का उपयोग करके जांच करेंगे, निष्कर्षों के बारे में सूचित करेंगे जो अधिकारी हैं। अब जासूस नहीं लगा सकते इस तरह के मामले में। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वरिष्ठ अधिकारी पर भरोसा रखेंगे। जो आपके सीनियर्स हैं और उन्होंने जो आपको ऑर्डर या आदेश दिया है उस पर भरोसा रखेंगे, आदेश का पालन करेंगे। यदि आप देखते हैं कि विशिष्ट कानून का उल्लंघन किया जा रहा है या हो रहा है तो जो वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। इस मामले में जो सीनियर्स हैं उनको बताएंगे कि यहाँ पर इस तरह के कानून का उल्लंघन हो रहा है या किया जा रहा है, इसके बारे में अधिकारियों को सूचित करेंगे। ये विकल्प एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक स्थानीय राजनीतिक नेता को आपके क्षेत्र में एक रैली करनी है, लेकिन रैली से कुछ घंटे पहले आपको जानकारी मिलती है कि अन्य राजनीतिक दल रैली को बाधित या तबाही मचाने की योजना बना रहे हैं। आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? पहला विकल्प है नेता से रैली रद्द करने को कहेंगे। विकल्प गलत है। दूसरा है रैली को बाधित करने की योजना बनाने वालों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये भी गलत है। दूसरे दल के नेता को अपने समर्थकों से गलत काम करने को ना कहेंगे। ये भी गलत हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अपने वरिष्ठों को कॉल करेंगे, अपने समर्थन के लिए अधिक पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराने को कहेंगे और मिली जानकारी के बारे में नेता को भी सूचित करेंगे कि इस तरह से घटना हो सकती है, आप भी सावधान रहें। और इस तरह के मामले में जो आपके सीनियर्स हैं उनको कॉल करके बताएंगे और उनसे ज़्यादा पुलिस कर्मियों की मांग करेंगे जिससे कि आप सुरक्षा के सही इंतजाम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे का प्रश्न है, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपके नियंत्रण के क्षेत्र लगभग अपराध मुक्त हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से विशेष इलाके में चोरी की खबरें आ रही हैं। चोरी को नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? पिछले 5 दिनों से इस तरह की खबर आ रही है चोरी की,
अब चोरी को नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इलाके में गश्त संख्या बढ़ा देंगे। इस तरह के मामलों में इलाके में गश्त संख्या बढ़ाने से आप नियंत्रण कर सकते हैं। अगर बी देखेंगे, शांति को बढ़ावा देना, ये गलत है। तीसरा, अतीत की चोरी की तुलना वर्तमान से, ये भी गलत है। उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे जिन्हें चोरों द्वारा लक्षित किया जा रहा है, ये भी गलत है। आप गश्त की संख्या बढ़ा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और जनता से बात करते हुए आप पाते हैं कि उनमें से कुछ ने आसपास के एक बंद घरों में विविध गतिविधियों को देखा है। आप क्या करेंगे? आप गश्त कर रहे हैं, लोगों से जानकारी मिलती है कि यहाँ कुछ घर हैं जो बंद हैं, उनमें विविध गतिविधियां चल रही हैं। इस समय आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है उस घर से दूर रहेंगे, ये गलत हो जाएगा। मालिक के विवरण का पता लगाएंगे और घर की जांच करेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे के देखेंगे, जनता से कहेंगे कि घर से दूर रहे और निकल जाएंगे, ये गलत है। केवल मालिक का पता लगाएंगे और उसकी जांच करेंगे। केवल मालिक का पता लगाने से कुछ नहीं होगा, मालिक के विवरण का पता लगाने के बाद घर की जांच करना भी आवश्यक होगा। इसका जो सही विकल्प होगा उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये लास्ट प्रश्न और है, कानून के नियम का अर्थ होता है। कानून के नियम का अर्थ, कानून अमीर और गरीब के बीच पक्षपात करता है, विकल्प गलत है ए वाला। कानून पक्ष लेता है, ये भी गलत है। कानून अमीर और गरीब के बीच पक्षपात नहीं करता है, ये एकदम सही है। इसका जो विकल्प सी है ये एकदम सही हो जाएगा। इस तरह की और भी क्लास हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं मानसिक अभिरुचि के टॉपिक से संबंधित। सीधे सीधे 25 से 30 मार्क्स की तैयारी इस टॉपिक से आपकी हो जाएगी और आप एक अच्छा स्कोर भी करके आएंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दें और लाइक करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।